जंग के 26वें दिन बातचीत की कोशिशें अब और भी मुश्किल हो गई हैं। ईरान के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने अपनी मुख्य मांगे रख दी गई हैं। ये मांगे इतनी सख्त है कि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पर सहमति बनाना अभी बहुत दूर लग रहा है। अब आपको ऐसे में बता देते हैं कि ईरान ने अमेरिका से ऐसा क्या मांग लिया है। दरअसल ईरान की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, भविष्य में कोई सैन्य हमला नहीं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों से लिखित गारंटी दी जाए कि अभी आगे कभी भी ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, युद्ध का पूरा नुकसान भरपाई। दरअसल जंग में हुए जान माल के नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति इस वक्त ईरान अमेरिका से मांग रहा है। साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों से भी यही मांग रखी गई है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसको औपचारिक और पूरा कंट्रोल रहे। साथ ही अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लेकर सख्त शर्तें लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसके अलावा ईरान ने साफ किया कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अब ईरान की और अहम मांगे भी कई रिपोर्ट से सामने आ रही है, लेकिन ये 4 मांगे उनकी प्रमुख बताई जा रही हैं। बता दें, इसके अलावा ईरान की और भी अहम मांगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये भी कहा है कि खाड़ी इलाके यानी कि गल्फ में अमेरिका के सभी सैन्य बेस बंद किए जाए। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले तुरंत बंद करे और ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाए। अब ईरान का रुख पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। तेहरान ने मध्यस्थों को बताया है कि ट्रंप ने पहले 2 बार धोखे दिए, इसलिए तीसरी बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अमेरिका का और सैनिक भेजना भी ईरान की शंकाओं को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा ईरान ने ट्रंप के दावे को भी खारिज किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन इस पर ईरान ने साफ इनकार किया कि कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। तेहरान कह रहा है कि सिर्फ मध्यस्थों जैसे ओमान, कतर, पाकिस्तान के जरिए संदेश आ रही है। ईरान जेडी वैंस को बातचीतकर्ता के तौर पर पसंद करता है, जबकि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ पहले जो बैठकें हुई हैं वो फेल हो चुकी हैं। अब आपको बता दें कि शांति वार्ता की चर्चा के बीच जो मौजूदा हालात हैं वो कैसे हैं। दरअसल इस बीच जो हमले हैं वो भी लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा, नहारिया पर 30 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। ईरान ने इजराइल की एरोस्पेस फैक्ट्रीज पर ड्रोन हमले किए हैं और इजराइल ने शिराज एयरपोर्ट समेत ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं और कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में भी आग लगा दी है। बता दें, हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल की कीमतें 90 से 100 प्रति डॉलर बैरल के आसपास बढ़ गई है। ईरान ने कहा है कि गैर दुश्मन जहाजों को गुजरने देगा, लेकिन दुश्मन देशों के जहाजों को कतई नहीं। इसके बीच मिडिल ईस्ट वॉर और शांति वार्ता के बीच भारत का क्या रोल है वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला सुरक्षित रखने तथा इलाके में जल्द से जल्द शांति की अपील की है। भारत अपनी तेल सप्लाई और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क है। स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है। ईरान की इन सख्त मांगों के बीच बातचीत की राह और अब पेचीदा हो गई है। अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर दोबारा हमले करने की चेतावनी दी है। यहाँ पर दुनिया भर के देश इस जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से रुख सख्त बना हुआ है।